हेलो साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चार्टर एक्ट 1813। देखिए, आज हम 1813 का ये चार्टर एक्ट डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि हम अब तक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट दोनों डिस्कस कर चुके हैं। और आज एक एक बातचीत हम जो है आज के इस चार्टर एक्ट को लेकर के करने वाले हैं। 3 इंपॉर्टेंट बातों के लिए ये एक्ट जाना जाता है, जिसको डिटेल में आपके सामने हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप वीडियो में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और इसी तरह से एक एक एक्ट को या फिर अधिनियम को सभी को डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और सारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन पॉलिटी को रिप्रेजेंट करते हुए डिस्कस करते चले जाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति। जैसा कि आपको पता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही कंपनी ने जो लोन की अर्जी लगाई थी, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो है कंपनी को रेगुलेट किया जाना शुरू हो गया था। और ऐसे में धीरे धीरे कंपनी के जो अधिकार थे उनको कम करते हुए वहाँ की सरकार चली गई, और यहाँ तक आते आते चाय और चीन को छोड़ करके सभी के सभी जो है एक अधिकार यानी कि पूर्ण अधिकार को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अभी भी ऑप्शन है, एक्सेप्शन है इनके पास, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि साहित्य और विज्ञान के प्रसार के लिए कंपनी प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी। ये बात भी कही गई, हालांकि कि ये कभी नहीं गए कि साहित्य और विज्ञान के लिए जो है कंपनी के द्वारा 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च किए जाने थे, ये बात भी इसमें की गई। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि भारत में ईसाई जो मिशनरी थे उनको प्रसार की अनुमति मिल गई, यानी कि ईसाई मिशनरी अब यहाँ भारत में आकर के प्रचार और प्रसार कर सकते थे अपने धर्म को लेकर के, ईसाई धर्म को लेकर के। तो ये बात भी जो है इंपॉर्टेंट है। तो तीनों की तीनों बातों को आप जो है एक बार फिर देखेंगे कि चार्टर एक्ट 1813 3 चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर के जो है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति, नंबर 1 बात। दूसरी बात, साहित्य और विज्ञान के प्रसार के लिए कंपनी प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी। ये जो है कानून बनाया गया। ये जो है बात इस अधिनियम की, इस चार्टर एक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट रही है। बार बार किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है ये बात। और भारत में ईसाई मिशनरियों के प्रसार की अनुमति मिल गई उनको, जो है ईसाई मिशनरियों को। तो ये बातें आज की इस एक्ट की इंपॉर्टेंट हैं। और यदि आप जो है हमारे साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री चल रही है, हरियाणा जी की चल रही है, इंग्लिश ग्रामर चल रही है, जिसके अंदर हम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को कर रहे हैं, और इंडियन हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री की बातचीत हम करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है आप हमारे साथ एक एक फैक्ट को क्लियर करते हुए, क्योंकि हम इस बात की तरफ जो है विशेष ध्यान रख रहे हैं कि काम चाहे कितना भी कम हो, लेकिन क्वालिटी उसकी जो है क्वालिटेटिव वे में हमें करना है। क्वांटिटी तो जो है एग्जाम के नज़दीक ले जाकर के जो है मैराथन लेकर के इन सभी चीज़ों को कवर अप कर दिया जाएगा जल्दी जल्दी। लेकिन फिर भी आप अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के अनुसार जो है चीज़ों को एक ही नज़र में देखते चले जाएंगे। आप जितना भी जो है कवर अप कर सकते हैं, सारी चीज़ों को जो है स्पीड बढ़ा करके या फिर बार बार रिवाइज करके चीज़ों को क्लियर कर लें। तो आज के लिए इस एक्ट में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।